बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। बहुत अहम ख़बरें हैं और सबसे अहम यह है कि गालियाँ निकालने का वक़्त हुआ चाहता है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमोटो एक्शन ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब ने सोमोटो एक्शन ले लिया कि 2 सूबाई असम्बलियों में अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे। इसके हवाले से तफसील से बात करेंगे। आज जेल बरो तहरीक का पहला दिन था, किसके नाम ये दिन रहा, इसके हवाले से बात करेंगे। और फिर 28 फरवरी बहुत अहम होने जा रहा है पाकिस्तान की तारीख में। क्यों अहम होने जा रहा है, इसके हवाले से बात करेंगे। असाक डार ने सदर से मुलाकात की, उस मुलाकात में क्या मामलात हुए, धमकियों से तरलों की तरफ ये सफ़र कैसे तय किया गया, इसके हवाले से बात करेंगे। और सबसे बढ़कर साइफर के मामले में काजी फाइज ईसा ने इन चैम्बर जो आज समाअत की थी उसका रिज़ल्ट क्या आया, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा। क्यों आया, इसके बारे में बात करेंगे। तो बहुत अहम मामला था। सबसे पहले हम उस मामले के हवाले से बात करते हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हॉट इशू बना हुआ है, ट्विटर के ऊपर छाया हुआ है। हर बंदा इसके ऊपर बात कर रहा है क्योंकि ये मामला ही ऐसा है जिसने 14 तबक रोशन कर दिए 14 जमातों के। 14 जमातें जो PDM से ताल्लुक़ रखती हैं उनके इस वक्त 14 तबक रोशन हो चुके हैं। गालियों का सिलसिला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, ये बात तय है। आपको याद होगा वो दिन जब कासिम सूरी जो डिप्टी स्पीकर थे उसने एक रूलिंग दी और उस रूलिंग की बुनियाद के ऊपर इमरान खान ने असम्बली को तोड़ दिया। और जब इमरान खान ने असम्बली को तोड़ दिया था तो सदर ने वो असम्बली डिज़ाल्व कर दी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट रात को खुल गई, 5 रुकनी बेंच बैठा और उस रूलिंग को गैर आइनी करार दे दिया। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये आइन के साथ बहुत बड़ा जुल्म है, हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत PDM जो रजीम चेंज ऑपरेशन कारी थी, रजीम चेंज ऑपरेशन में जो सारे मामला थे वो बहुत खुश हुए थे, इन्होंने बगलें बजाई थी, ये बहुत खुश थे कि आज आइन की सरबलंदी हुई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया। आइन को सरबलंद करने के लिए चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का किरदार बहुत अहम है। लेकिन आज सब कुछ बदल चुका है। जब पाकिस्तान के अंदर आइन को रूंधा जा रहा है, पाकिस्तान के अंदर आइन को अपनी मर्जी से चलाने की कोशिश की जा रही है, जब आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, हर हाल में करवाने हैं, कोई इसके ऊपर अपना रद्देमल नहीं दे रहा। सब यही कह रहे हैं कि उसने डेट देनी है, उसने डेट देनी है, लेकिन डेट कोई भी नहीं दे रहा। और सबसे एक्टिव जो है वो इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन सबसे आगे हरावल दस्ते के तौर पर अपना किरदार अदा कर, जिसका काम ही इलेक्शन करवाना है, वो कहता है मैंने इलेक्शन नहीं करवाई। वो इसके ऊपर नजर सानी की अपीलें जमा करवा रहा है, वो इसके ऊपर अदालतों में केस लड़ा है, पेशावर के अंदर केस लड़ा है, लाहौर के अंदर केस लड़ा है और अब सुप्रीम कोर्ट में पेश होंगे। यही साहबान सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होंगे। वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमारा काम यह है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, हमारा ये काम नहीं है कि हमने इलेक्शन करवाने हैं। नहीं नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है। बड़े साहब ने जो हमें काम दिया हुआ है ये है कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने। पेशावर हाई कोर्ट में भी जो आज इलेक्शन कमीशन के वकील पेश हुए उन्होंने यही दलाइल दिए कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि सदर साहब ने जो तारीख दी है वो उनका हक नहीं है। और अगर उन्होंने तारीख देनी भी है तो हमारी मुशावरत के साथ देनी है। तो जज साहब ने कहा कि सदर साहब ने आपको मुशावरत के लिए बुलाया तो था। तो वकील साहब ने कहा कि हमें सदर साहब ने मुशावरत के लिए बुलाया था लेकिन हमने माजरत कर ली। तो जज साहब ने कहा आपके पास कहाँ से ये इख्तियार आ गया कि आप सदर की बात से माजरत करें, इनकार कर दें। कहाँ ये इख्तियार आइन आपको देता है कि सदर जो सुप्रीम कमांडर है पाकिस्तान का वो आपको मुशावरत के लिए बुला रहा है और आप आगे से इनकार करें। किस आइन के ज़रिए से आपने इनकार किया? आपके पास ये इख्तियार कहाँ से आया? आपके पास तो इख्तियार है ही नहीं है। और सदर जब एक डेट दे देते हैं तो फिर दूसरी डेट आपको क्यों चाहिए? आपको तो इंतज़ार था डेट का, आपने उस डेट के ऊपर इलेक्शन करवाने हैं। आप इस काम में क्यों पड़ गए हैं कि सदर का काम डेट देना है या नहीं है? अगर सदर ने गैर आइनी काम किया है तो सुप्रीम कोर्ट बैठी हुई है, वो इसके ऊपर नोटिस ले लेगी, वो बात को क्लियर कर देगी कि सदर के पास ये इख्तियार है या नहीं। आपका ये काम नहीं है। आप किस इंतजार में हैं? जैसे ही आपको डेट मिली थी आपको तो चाहिए था फौरन शेड्यूल दे देते, बात खत्म हो जाती, क्योंकि आपका काम शेड्यूल देना है, इलेक्शन करवाना है। आपका काम मशावरत करना नहीं है। आप गलत काम कर रहे हो। आज भी इलेक्शन कमीशन ने मशावरत की, अटार्नी जनरल के साथ मशावरत की। अटार्नी जनरल ने यही मौक़िफ़ दिया कि सदर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की डेट दें। वो सूबाई असम्बली की इलेक्शन की डेट नहीं दे सकते, वो सिर्फ कौमी असम्बली के इलेक्शन की डेट दे सकते हैं। सूबाई असम्बली के इलेक्शन की डेट गवर्नर ने देनी है। सदर साहब ने ये गैर आइनी काम किया है। इन्हें तो कंधा चाहिए था जिसके ऊपर ये खड़े होकर अपना डिसीजन कर सकते, क्योंकि इन्होंने पहले ही इलेक्शन नहीं करवाने थे। तो आज ये फैसला हुआ है कि हम जो है इस पर खामोश रहेंगे,
इनका यही काम था कि ये इसके ऊपर खामोश रहें, तेल देखें, तेल की दार देखें, और तेल की दार सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सो मोटो एक्शन ले लिया कि आखिर पाकिस्तान के अंदर 2 सूबाई असम्बलियों में इलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, किसकी जिम्मेदारी है डेट देना। 2 सवालात हैं जिनके ऊपर ये सो मोटो एक्शन लिया गया है। 9 रुकनी बेंच बन गया है। 2 सवालात हैं। पहला सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर किसकी ये जिम्मेदारी है कि सूबाई असम्बली की डेट दे, और किसकी ये जिम्मेदारी है कि कौमी असम्बली की डेट दे, और कब ये जिम्मेदारी खत्म होती है, ये दूसरा सवाल है। इन 2 सवालों के ऊपर 9 रुकनी बेंच बन चुका है। अब इस 9 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस उमर अताब इंदियाल करेंगे। उनके साथ एजाजुल अहसन साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं, या अफरीदी हैं, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी हैं, जमाल खान हैं, मोहम्मद अली मज़हर हैं और अतर मनल्लाह साहब हैं। ये 9 रुकनी बेंच है जो कल 2 बजे सुप्रीम कोर्ट में इस अहम तरीन केस की समाअत करेगा। अब नून लीग और उनका मीडिया यानी गरीदा फरूकी, जो मरियम औरंगज़ेब से आगे बढ़कर नून लीग का दफा करती हैं, उन्होंने ट्वीट कर भी दिया है कि इनमें से 2 जजेस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी और एजाजुल अहसन के ऊपर नून लीग जो है वो एतराज़ कर चुकी है। तो कल अगर सुप्रीम कोर्ट में नून लीग दोबारा इनके ऊपर एतराज़ करेगी तो ये बेंच टूट जाएगा। ये उनका कहना है, ये उनका बताना है, ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट अब तय कर चुकी है कि इतने बड़े केस का फैसला होगा। पाकिस्तान के अंदर आइन को ऐसे रूंधा नहीं जाएगा, किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर कासम सूरी की रूलिंग गलत थी तो आज नून लीग जो कर रही है, पीडीएम की हुकूमत जो कर रही है, इम्पोर्टेड टोला जो कर रहा है, ये भी गलत कर रहा है। कोई बंदा पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेड हुकूमत जो कर रही है वो सही है ये कहता हो, कोई बंदा नहीं कह रहा। सब ये कह रहे हैं कि ये गलत है। पाकिस्तान के अंदर 90 रोज़ में इलेक्शन होने हैं, हर हाल में होने हैं, करवाने पड़ेंगे, हर हाल में करवाने पड़ेंगे। इमरान खान को हुकूमत देनी पड़ेगी, हर हाल में देनी पड़ेगी, क्योंकि आज लाहौर में जो जेल बरो तहरीक है उसने बता दिया कि अवाम अब इमरान खान के कहने के ऊपर बाहर निकल चुकी है। इनके तोते उड़ चुके हैं, इनकी चिड़िया उड़ चुकी है, इनका सब कुछ उड़ चुका है। अवाम बहुत गुस्से में है, वो बाहर निकल चुकी। 200 बंदों ने गिरफ्तारी देनी थी, ये चीज़ें तय हो चुकी थी कि 200 बंदे गिरफ्तारी देंगे, लेकिन वहाँ आज मजमा था, लोग हैरान थे। पुलिस मौजूद नहीं थी, 2-4 गाड़ियाँ थी। उन्होंने यही कहा था कि 200 बंदे आएंगे, कोई बंदा इनके साथ नहीं निकलेगा। किसी को यकीन नहीं था। ख्वाजा आसफ जैसे लोग, साद रफीक जैसे लोग ठट्ठा उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते थे तहरीक इंसाफ का वर्कर इस काबिल ही नहीं है कि वो ट्विटर से उठे और गिरफ्तारी दे, ये मुमकिन नहीं है, ये हम जैसे कारकुनों का काम है, हम ये काम करते रहे हैं, हमने जेलें देखी हुई हैं। इन लोगों ने तो जेलें देखी नहीं हैं और आज ये वहाँ हैरान हो गए, परेशान हो गए। इनकी गाड़ियाँ कम पड़ गई, लोग इनकी गाड़ियों के दरवाजे खोलकर खुद उसमें दाखिल होते रहे। बहुत बड़ी बड़ी गिरफ्तारियाँ हुई। शाहमूद कुरैशी ने गिरफ्तारी शुरू की, असद उमर, हमाद अजहर जैसे लोग उसमें शामिल थे, आज़म स्वाति जैसे लोग, यास्मीन राशिद ने गिरफ्तारी दे दी। बहुत बड़ी तादाद में कारकुन और रहनुमा वहाँ मौजूद थे जिन्होंने गिरफ्तारियाँ दी। इनके तोते उड़ गए, ये परेशान हो गए कि इमरान खान के चाहने वाले अब इस हद तक जा चुके हैं, वो पीछे पलटने वाले नहीं।